जब परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेतात्माओं का किया दीक्षा संस्कार, आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। पहले मैं पुनर्जन्म में तो विश्वास करता था, पर प्रेत योनि, भूत पिशाच आदि पर मेरा जरा भी विश्वास नहीं था। एक दिन प्रसिद्ध लेखक बीडी ऋषि की पुस्तक परलोकवाद मेरे हाथ लगी। उसे पढ़कर कई तरह की जिज्ञासाओं ने मुझे घेर लिया। परलोक में हमारी ही तरह लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें भूख प्यास लगती है या नहीं, आदि आदि। 1972 में पूर्व रेलवे जमालपुर वर्कशॉप में नौकरी के रूप में गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे हाथों हाथ मिल चुका था। एक दिन वर्कशॉप में ही भोजन के समय विभाग के वरीय अभियंता श्री राम नरेश मिश्र ने भूत प्रेत आदि की बातें छेड़ दी। मैंने हल्की अरुचि के स्वर में कहा, मैं इन बातों का विश्वास नहीं करता। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम मानो या ना मानो, मेरे जीवन में तो ये घटित हुआ है। आज मैं तुम लोगों को अपने जीवन में घटी वह सच्ची घटना सुनाता हूँ। उनकी इस बात पर सबके कान खड़े हो गए। मिश्रा जी ने आप बीती सुनाते हुए कहा, आज से 20 साल पहले की बात है। मेरी शादी हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भेंट एक प्रेतात्मा से हो गई और ये मुलाकात धीरे धीरे सघन संपर्क में बदल गई। वह रोज रात में आकर मुझसे भेंट करती और तरह तरह की बातें भी करती थी। कभी पैरों में लाल रंग लगा देती, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और, तरह तरह के क्रियाकलाप होने लगते। मिश्र जी रेलवे के अच्छे पद पर कार्यरत थे। मुझसे उम्र में भी बड़े थे, इसीलिए मैं उन्हें भैया जी कहा करता था। वे एक गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी बातों को हल्केपन से लेना मेरे लिए संभव नहीं था। कई घटनाएं उन्होंने इतने जीवंत रूप में सामने रखी कि भूत प्रेत के अस्तित्व को लेकर मेरी जिज्ञासा दोहरी हो गई थी। उनकी बताई ढेर सारी बातों में मुझे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वो थी तो एक मुस्लिम परिवार की प्रेतात्मा, लेकिन अपना नाम शांति बताती थी। दूसरे दिन जब मिश्रा जी आए तो घबराए हुए थे। सीधे सेक्शन में आकर मेरे पास बैठ गए और कहा, विजय जी, वो 20 साल बाद आज रात में फिर से आ गई। मैं तो तबाह हो जाऊंगा। अब मैं एक बाल बच्चेदार आदमी हो गया हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं भी डर सा गया। आश्चर्य से पूछा, भैया कौन आ गई? आप किस तबाही की बात कर रहे हैं? मिश्रा जी ने कहा, वही प्रेतात्मा जो अपना नाम शांति बताती है। कल मैंने तुम लोगों से उसकी चर्चा की थी, शायद इसीलिए फिर आ गई। समझ में नहीं आता है अब मैं क्या करूं। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ गायत्री हवन करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री चालीसा में लिखा है, भूत प्रेत पिशाच सवे भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। मेरी बातों से वे कुछ हद तक आश्वस्त हो गए। तीसरे दिन जब मिश्र जी वर्कशॉप आए तो उन्होंने और भी आश्चर्य भरी बात सुनाई। कहा, शांति फिर आई थी। उसने मुझसे कहा, मैं विजय बाबू को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो ये सुनकर बिल्कुल ही घबरा उठा कि एक प्रेतात्मा मुझे कैसे जानती है। मैंने मिश्र जी को कहा, अगर वो फिर आ जाए तो उससे पूछे कि मुझे किस तरह से जानती है। अब शांति प्रतिदिन मिश्र जी के पास आने लगी थी। अगले दिन मिश्र जी ने मुझे अकेले में ले जाकर कहा, वो तो कहती है कि विजय जी हमारे गुरु भाई हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा साहस तो मिला, पर सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि मैं इस प्रेतात्मा का गुरु भाई कैसे हो गया। इसका मतलब तो ये है कि कभी इस जीवात्मा ने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली है।
एक मुसलमान औरत की दीक्षा, आखिर ये कब और कैसे संभव हुआ? मैंने हंसते हुए कहा कि वे शांति बहन से इन सवालों का जवाब मांग कर आए। अब तक शांति नामक उस प्रेत आत्मा से मेरा भय समाप्त हो गया था। अगले दिन मिश्र जी ने एक रहस्य का उद्घाटन किया। शांति तुम्हारे ही गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की शिष्या है। मैंने चकित होकर पूछा, ये कैसे संभव हुआ? मिश्र जी बोले, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक उससे पूछा था कि तुम उसके गुरु भाई कैसे हो, तो जवाब में उसने कहा, सन 1970 ईस्वी में टाटानगर में 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा था। उसी समय मैं कई अन्य आत्माओं के साथ भटकती हुई वहां पहुंच गई थी। इतने बड़े यज्ञ का आयोजन देखकर हम सभी परम पूज्य गुरुदेव से प्रभावित हो गई। फिर कुछ रुककर शांति ने कहना शुरू किया। हम सभी ने आचार्य श्री से समवेत प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ऋषिवर, इन मानवों का तो आप उद्धार कर रहे हैं, पर हम प्रेतात्माओं का उद्धार कौन करेगा? हमारे पास ना तो स्थूल शरीर है और न टिककर रहने का कोई स्थान। दिन रात इधर से उधर बेमतलब भटकते रहना ही हमारी नियति है। आप तो अवतारी चेतना है, कृपा कर हम लोगों का भी उद्धार करे। तब परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ पंडाल वाले मैदान से अलग हटकर टाटा के ही दूसरे बड़े मैदान में हम सभी को पंक्तिबद्ध कर दीक्षा संस्कार कराया और सबका नामांकन भी कर दिया। मेरा नाम गुरुवर ने शांति रखा था। यह सब सुनकर शांति के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। हमने मिश्र जी के द्वारा ही शांति से जानकारी ली कि ये सभी सूक्ष्म जगत में क्या करते हैं। शांति बहन ने कहना था कि हम सब सूक्ष्म जगत में उनके अनुशासन में काम करते हैं बस। मिश्र जी ने जब फिर जानना चाहा था कि इस समय पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रवास में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, तो शांति ने कहा, एक सीमा के बाद हम सबको कुछ भी बताने की मनाही है, इसीलिए मैं इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकती। अब मुझे प्रेतात्माओं के अस्तित्व पर पूरा विश्वास हो चुका था। मैं ये भी जान चुका था कि पूज्य गुरुदेव की पराशक्ति से परिचालित ये सूक्ष्म शरीरधारी शिष्यगण सूक्ष्म जगत में भी युग परिवर्तन के लिए अदृश्य रूप में कार्यरत रहते हैं। इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद तक परम पूज्य गुरुदेव की प्रेतात्मा शिष्या शांति मेरे भी संपर्क में विद्यात्मक रूप में रही। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वह उस इलाके से हमेशा के लिए चली गई। बहुत याद करने पर भी उसका आना नहीं हुआ। सन 1973 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज पधार चुके थे। शांति कुंज के वशिष्ठ और विश्वामित्र नामक भवन में प्राण प्रत्यावर्तन शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में शिष्यों से उच्च स्तरीय योग साधनाएं कराई जाती थी। सौभाग्य से मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर मिला था। इसी शिविर के दौरान एक दिन शांति का ध्यान आया और मैं गुरुदेव से भेंट के समय पूछ बैठा, गुरुदेव, शांति बहन का क्या? वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि गुरुदेव ने तपाक से कहा, बेटा, उसका चोला बदल गया, चोला बदल गया। पूज्य गुरुदेव की उस समय की मुद्रा देखकर आगे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। साक्षात शिव की तरह भूत प्रेतों का भार बहन करने वाले महाकाल के अवतार को श्रद्धा पूर्वक नमन करके मैं वापस